व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं हम। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 7 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीजन 2 एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जहां पर आप डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट एक्सेस करके सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आपने डेक्स्टर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनी तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पर भी जाकर सारे एपिसोड देख सकते हो ताकि आपको स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आ सके। और अगर आपको मेरी काम और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम डेक्स्टर को तो घर पर सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेबरा और लाइला में बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ लाइला ने डेबरा की शर्ट पहन ली होती है यहाँ पर, क्योंकि लाइला के घर में जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था आग लग गई थी, इसलिए डेक्स्टर उसको अपने घर पर लाया जब तक इंश्योरेंस कंपनी उसको पे नहीं कर देती और यहाँ फिर उसके घर की हालत कुछ बेहतर नहीं हो जाती। यहाँ पर लाइला के वहाँ रहने से उन दोनों को साथ देखकर डेबरा खुश नहीं है, क्योंकि वो रीटा को पसंद करती है, लाइला को नहीं। और यहाँ पर वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर डेक्स्टर जा रहा होता है रीटा और उसके किड से मिलने। यहाँ पर कोडी ने उसके बैग में एक टॉय भी डाल दिया होता है ताकि डेक्स्टर उसे वापस करने के बहाने उनसे मिलने हैं, क्योंकि वो डेक्स्टर को अपने फादर की जगह देख रहा है। ये बात लाइला को पसंद नहीं आती। यहाँ पर लाइला चाहती है कि वो इनसे मिलना छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उन्हें अपनी आज भी अपनी फैमिली मानता है और वो उसका ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो उनसे मिलना नहीं छोड़ सकता। डेक्स्टर रीटा के घर पर जाता है। यहाँ डेक्स्टर के पास अभी भी उसके घर की चाबी होती है। यहाँ पर वो सोच रहा है कि वो रीटा को ये कीज़ वापस कर दे, लेकिन यहाँ पर वो अंदर जाता है। यहाँ पर वो डोनट्स भी लाया होता है किड्स के लिए। यहाँ पर वो किड्स को डोनट्स देता है, जिससे वो दोनों के डेक्स्टर को देख कर काफ़ी खुश हो जाते हैं और डोनट्स भी उन्हें काफ़ी पसंद आते हैं। यहाँ पर वो रीटा तो पहले उसे कहती है कि वो बच्चों के होमवर्क में उनकी हेल्प करे, और यहाँ पर जैसे बच्चे गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं क्योंकि वो अब स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पर रीटा कहती है कि मेरे बच्चों पर भी ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो, और मुझ पर भी तुम मुझसे मिलने मत आया करो, ना ही बच्चों से। यहाँ रीटा ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब वो मूव ऑन करना चाहती है। लेकिन अगर डेक्स्टर इसी तरह उनसे मिलने आता रहेगा तो वो कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम लंडी को देखते हैं जिसने कुछ बाकी और एजेंट्स को भी बुलाया होता है। या वो मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट के हर एक एजेंट से जो उसकी टीम में शामिल होते हैं उनसे भी कहता है कि वो उनके केसेस को रिव्यू करेगा जो बे हार्बर बुचर से जुड़े होंगे, यानी उन सब की इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, या उन्हें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। ये बात सुनकर ये सब काफ़ी डिप्रेस होते हैं कि वो लोग मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं और लंडी उन पर शक कैसे कर सकता है। लेकिन जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि पता चल चुका है लंडी को कि लॉ इन्फोर्समेंट के बैकग्राउंड से है सीरियल किलर बे हार्बर बुचर, इसलिए अब उसे सबकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जो कि हिस्सा है प्रोसीजर का। यहाँ पर बटिस्टा मसूका जाकर डेक्स्टर को ये बात बताते हैं कि कैसे उनको डेक्स्टर को बताते हैं कि किस तरह लंडी उनको क्वेश्चनिंग करने वाला है। ये बात सुनकर डेक्स्टर भी शौक हो जाता है, क्योंकि वो सोच सक रहा होता है कि कहीं लंडी उसे क्वेश्चन ना करें, लेकिन तभी लंडी वहाँ आता है, उससे कहता है कि उसे उसके केसेस की इन्वेस्टिगेशन वो उसके केसेस की करेगा और उसे क्वेश्चन आंसर के लिए उसे भी बुलाया जाएगा। ये सुनकर लंडी भी या डेक्स्टर भी शौक हो जाता है, क्योंकि लंडी के काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और डेक्स्टर जानता है कि उसने कुछ ना कुछ गलतियाँ की होंगी जिनसे वो पकड़ा जा सकता है। यहाँ मसूका का लंडी को चलते हुए देख रहा होता है और वो कहता है कि लंडी बिल्कुल हिटलर की तरह चल रहा है, और बिल्कुल वैसा ही होता है। लंडी बिल्कुल ही हिटलर की तरह वॉक कर रहा होता है। रिया और डॉग्स पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर रिया उसे कहती है कि वो अब क्या करने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरह लंडी अपनी टीम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिससे उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा करेगी, क्योंकि वो इस चीज़ को सही नहीं समझेंगे। लेकिन इसके बाद मरिया से कहती है कि वो क्या करने वाला है। यहाँ डॉग्स कहता है वो मूव ऑन करने वाला है, कुछ और करेगा, क्योंकि अब वो मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में रुकना नहीं चाहता। क्योंकि लास्ट एपिसोड में देखा था कि डेक्स्टर को मारने की वजह से वहाँ पर डॉग्स की काफ़ी इंसल्ट हुई होती है, जबकि डॉग सही भी है। यहाँ पर वो कहती है मरिया कि उसने उसके लिए गवर्नमेंट की एक जॉब ढूंढी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से जॉब की बात की है मिस्टर टोड से। यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आए, और वो जॉब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और डॉग्स ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जहाँ वो फाइनली मरिया की बात मान जाता है कि उसे डेक्स्टर को और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर लंडी डेबरा के पास आता है। वो उसे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है, जो कि रोड्रिगो का केस होता है। यहाँ पर रोड्रिगो एक मर्डर से बच गया था, ट्रायल से बच गया था, और उसके बाद वो मरा हुआ मिला था। उसके बॉडी पार्ट्स मिले थे ओशन में एक गार्बेज बैग में। यहाँ पर लंडी समझ गया होता है कि वो भी बे हार्बर बुचर का शिकार हुआ था, इसलिए ये इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि जिसमें बटिस्टा और डॉग से लीड थे, यानी ये केस उन्होंने ही सॉल्व किया था, उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस फाइल को देता है। यहाँ पर डेबरा के वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करे। यहाँ पर वो सारे बे हार्बर बुचर से जुड़े केसेस ऑफिसर्स के सारे केसेस को रिव्यू कर रहा होता है, ताकि वो पता कर सके कि मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में कौन है बे हार्बर बुचर। यहाँ पर डेबरा कहती है कि उसे ये काफ़ी वियर्ड लगेगा कि वो अपने ही साथ काम करने वाले लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन यहाँ पर कहता है लंडी कि वो उसे और वियर्ड लगेगा जब वो उसे डेट पर जाने के लिए पूछेगा उसके साथ, यानी डिनर पर। यहाँ पर फाइनली डेबरा भी उसके साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाती है।
डेक्स्टर पर शिफ्ट होता है जो कि लाइला के साथ होता है। यहाँ पर वो उसके घर को साफ कर रहा होता है जहाँ पर आग लग गई थी। यहाँ पर वो पूछता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसे पैसे दिए, लेकिन यहाँ पर लाइला बताती है कि वो उसे पे नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में उनको यही पता चला है कि आग जानबूझ के लगाई गई थी। यहाँ डेक्स्टर को पहले ही शक था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जली हुई चीज़ों को देखकर डेक्स्टर भी समझ जाता है कि लाइला ने आग जानबूझ के लगाई थी। यहाँ उसका शक काफ़ी ज़्यादा यकीन में बदल जाता है, लेकिन वो अभी भी इस बात को यकीन नहीं करना चाहता था क्योंकि वो लाइला से अब प्यार करता है, लेकिन उसके लिए केयर भी करता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उसने काफ़ी बेटर फील किया था और उसने उसके लिए रीटा को भी छोड़ दिया था। लेकिन अब ये देख कर लाइला ने उसके लिए आग लगा दी, पूरे घर को अपने स्टेटस भी जला दिए। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी वियर्ड है। वो सोचने पे मजबूर हो गया क्या लाइला उसको सचमुच चाहती है या उसके साथ ऑब्सेस्ड है। यहाँ से जाते वक्त भी वो यही सोच रहा होता है कि लाइला ने आग खुद लगाई थी या फिर वो हादसाती आग थी। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम लंडी को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेक्स्टर को उसने बुलाया होता है। यहाँ वो डेक्स्टर से पूछता है कि उसकी सिस्टर का फेवरेट फूड कौन सा है, क्योंकि वो उसकी सिस्टर के साथ यहाँ पर डिनर पर जाने वाला है। यहाँ पर उसका डेक्स्टर बता भी देता है कि उसकी सिस्टर का फेवरेट फूड कौन सा है। यहाँ पर उसे एंथनी रोड्रिगो केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुमने उस केस में ब्लड रिपोर्ट जो दी थी वो कोर्ट में गलत साबित हुई थी, जिसकी वजह से एंथनी रोड्रिगो जो था उसे बेल मिल गई थी। वो आराम से बाहर खुला घूम रहा था, एक मर्डरर खुला घूम रहा था। तुम्हारी गलत रिपोर्ट बनाने की वजह से तुमने सही रिपोर्ट प्रेजेंट ही नहीं की। यहाँ पर डेक्स्टर उसे अपनी बातों में लाने की कोशिश करता है, उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लंडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और उसकी चालाकी समझ जाता है। यहाँ पर फाइनली तभी डेक्स्टर एक्सेप्ट करता है कि उसने गलती से गलत ब्लड रिपोर्ट बना दी थी क्योंकि वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और सही रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर सका। ये बात सुनकर लंडी उसे कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सेंस नहीं बनाती कि तुमने थके हुए थे इसलिए तुमने गलत रिपोर्ट बना दी और तुम्हारी वजह से एक मर्डरर फ्री घूमता रहा। यहाँ पर उसे डेक्स्टर पर शक हो जाता है कि डेक्स्टर को जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सीधा समझ रहा था, डेक्स्टर उतना भी सीधा नहीं है। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में ही होता है और यहाँ पर हम देखते हैं डेबरा और बटिस्टा को। यहाँ पर दोनों को पता चलता है कि जो रोड्रिगो केस को जिसे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यहाँ पर उसके घर के साथ जो उसका नेबर रहता है उसका कॉल अक्सर उन्हें आता रहता है, उससे उन्हें उसके बारे में कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर वो लैनी एशर यानी उसके नेबर से मिलने जाते हैं। यहाँ पर वो उसका नेबर बताता है कि वो एक नंबर का ड्रंक था और वो उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहाँ पर तभी उसके वो उनकी खड़ी हुई गाड़ी को बाहर देखता है और उसको नंबर नोट कर लेता है। ये उसकी आदत होती है जो कि वो हर आई गाड़ी के साथ ऐसा ही करता है। यानी जिस रात एंथनी रोड्रिगो गायब हुआ था, यहाँ पर उसने उस रात भी उस गाड़ी का नंबर नोट किया होगा क्योंकि एंथनी रोड्रिगो उस रात, जैसा कि नेबर ने बताया, वो ड्रंक था और ड्रंक होने की वजह से वो कोई उसे कैरी करके गाड़ी में लेके जा रहा था और गाड़ी भी कहीं और खड़ी थी, जहाँ पे एंथनी खड़ी करता था वहाँ नहीं था। यानी वो जो उस गाड़ी में आया था वो बे हार्बर बुचर था, यानी वो डेक्स्टर था। डेक्स्टर ने जानबूझ के गलत ब्लड रिपोर्ट दी थी ताकि वो एंथनी को जान से मार सके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेक्स्टर ने जान से मार दिया था एंथनी को। यहाँ पर वो अपने नोट्स दिखाता है उन्हें कि जिसमें अब तक जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी हैं सबके उसने नंबर लिख के रखे हैं, लेकिन नोट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर बटिस्टा और डेबरा दोनों नोट्स को लेते हैं ताकि उन्हें उस गाड़ी का नंबर मिल सके जो बे हार्बर बुचर ने इस्तेमाल की थी एंथनी रोड्रिगो को मारने के लिए। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में दोबारा शिफ्ट होता है। यहाँ बटिस्टा और डेबरा मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट आ जाते हैं। यहाँ पर डेबरा बताती है डेक्स्टर को कि वो लंडी के साथ जाने वाली है डेट पर। ये सुनता है कि जो कोप उसके पीछे पड़ा हुआ है यहाँ उसकी सिस्टर से ही डेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता और कहता है कि वो उसके लिए ठीक है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और डेक्स्टर बताता है लाइला को कि वो बॉलिंग नाइट यानी वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आज क्लब में जा रहा है गेम खेलने के लिए। यहाँ पर वो कहती है कि वो भी उसे ज्वाइन करेगी और यहाँ पर हम क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ पर सबको डेक्स्टर की नई गर्लफ्रेंड काफ़ी पसंद आती है। यहाँ पर बटिस्टा उसे कहता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। यहाँ दूसरी तरफ हम डेबरा को देखते हैं जो कि लंडी के घर पर जाती है। यहाँ पर ये दोनों डिनर करने वाले होते हैं। यहाँ लंडी खुद डेबरा के लिए डिनर बनाने वाला होता है। यहाँ बातों बातों में इनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। यहाँ पर डेबरा लंडी को किस भी कर देती है, ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लाइला और डेक्स्टर को के क्लब से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वो अपने घर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसकी मदर का किलर जो तीसरा किलर उसकी मदर का डेक्स्टर की मदर का तीसरा किलर जो जिंदा होता है, जिसे डेक्स्टर ने जिंदा छोड़ दिया था, मारा नहीं था, वो आकर यहाँ पर उसे अटैक करता है। यहाँ पर तभी मासूका और बटिस्टा दोनों गन्स लेकर आ जाते हैं, उसे वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पर घर आकर वो लाइला को बताता है कि वो उसकी मदर का किलर था जिसे उसने ज़िंदा छोड़ दिया था, यहाँ पर लाइला के कहने पर। यहाँ पर लेकिन वो लाइला के साथ होता है तो इस वो कुछ और नहीं सोच रहा होता, लेकिन यहाँ पर वो लाइला के साथ काफ़ी बेटर फील कर रहा होता है। लेकिन यहाँ वो समझ जाता है कि उसे अपनी मदर के तीसरे किलर को जान से मारना होगा क्योंकि उसने उसे ज़िंदा छोड़ कर देख लिया, वो कभी सुधरने नहीं वाला और उसका मरना इसलिए ज़रूरी है, वरना उस पर दोबारा अटैक कर सकता है।
रीटा पर शिफ्ट होता है जो कि अपने बच्चों को सुला रही होती है। यहाँ वो पूछते हैं कि डेक्स्टर उनसे सुबह मिलने आएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ फाइनली रीटा उन्हें सच बता देती है कि उसका डेक्स्टर का ब्रेकअप हो गया। यहाँ एस्टर बताती है अपने भाई कोडी को कि ब्रेकअप का मतलब है कि दोनों लोग अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जब दो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो अभी भी बिलीव करते हैं बच्चे के डेक्स्टर और उनकी मोम का बहुत ज़्यादा पैचअप हो जाएगा। यहाँ रीटा भी डेक्स्टर को वापस हासिल करना चाहती है क्योंकि वो वैसा केयरिंग इंसान उसे कभी मिला ही नहीं जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करता हो। लेकिन यहाँ पर रीटा ये भी जानती है कि इस वक्त डेक्स्टर लाइला को पसंद करता है, उसे नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर पे शिफ्ट होता है जो कि अब सुबह मॉर्निंग में उठता है और यहाँ पर वो लाइला को सोता हुआ छोड़ के वहाँ से चला जाता है गाड़ी में अपनी। यहाँ पर वो डैडी होता है अपनी मदर के तीसरे किलर को जान से मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो समझ जाता है कि रिकवरी इतनी सिंपल नहीं होती जितना हम समझते हैं। यहाँ पर वो अपनी मदर के तीसरे किलर को उसने जिंदा छोड़ के अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जो कि डेक्स्टर अब ठीक करने वाला है। दूसरी तरफ लोग शो देखते हैं जो कि मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट आता है। यहाँ पर उसने लंडी ने बुलाया होता है। यहाँ पर लंडी ने उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया होता है कि 4 बे हार्बर बुचर से जुड़े केस हैं जो कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यहाँ पर डॉग्स भी रहा है। ये बात सुनकर लंडी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने काम में। यहाँ वो डॉग से कहता है कि रोड्रिगो केस के बारे में बात करता है जहाँ डेक्स्टर की गलत रिपोर्ट की वजह से वो बच गया था रोड्रिगो, और बाद में वो उन्हें मरा हुआ मिला। ये बात सुनकर यहाँ पर डॉग्स का सस्पिशन डेक्स्टर पर बढ़ जाता है। यानी अब तक जो डॉग सोच रहा था कि डेक्स्टर के साथ कुछ अजीब ज़रूर है, या डेक्स्टर आइस ट्रक किलर से रिलेटेड है, या डेक्स्टर भी सीरियल किलर हो सकता है, अब उसे यकीन हो जाता है कि वो जो भी सोच रहा था, जो भी उसने अब तक किया, वो उसका शक नहीं बल्कि उसने जो भी किया उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही था। यहाँ पर वो अपने सारी बातें बताकर जो भी लंडी उससे पूछ रहा होता है, यहाँ वो डेक्स्टर के बारे में मज़ीद सर्च करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब वो डेक्स्टर के पीछे ज़रूर जाएगा। वो यहाँ यही सोच के आया था कि वो फाइनली लास्ट टाइम आएगा मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट। ये कि यहाँ पर उसे डेक्स्टर के खिलाफ एक बहुत ही बेहतर क्लू मिल चुका है कि डेक्स्टर जो हमें दिखाता है सामने वो है वैसा है नहीं। डेबरा बटिस्टा पे शिफ्ट होता है जिन्हें कार का नंबर मिल जाता है यहाँ पर लैनी एशर के नोट से। यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश होते हैं कि उनकी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद उन्हें किलर की कार का नंबर मिल चुका है। अब वो लंडी को कॉल करते हैं क्योंकि यहाँ पर वो लंडी के साथ मिलकर यहाँ पर डेटाबेस में क्रिमिनल्स के डेटाबेस में चेक करेंगे कि वो कार का नंबर किसका है, और अगर वो सक्सेसफुल रहे तो वो बे हार्बर बुचर तक पहुँच जाएंगे। डेक्स्टर पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी मदर के तीसरे किलर का पीछा कर रहा था। यहाँ पर उसे मारने के लिए रेडी होता है। यहाँ डेक्स्टर हमें बताता है कि लाइला ने मुझे बिलीव कराया कि मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, लेकिन जब से मैं उसके साथ था मुझे ऐसा लगा कि मैं बदल चुका हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में खुश था जहाँ मैं रीटा उसके और उसके बच्चों के साथ फैमिली भी थी मेरे पास, और दूसरी तरफ मैं अपनी दूसरी लाइफ सीरियल किलर वाली भी जी रहा था। यहाँ पर डेक्स्टर जैसा समझ जाता है कि वो कभी भी खुद को बदल नहीं सकता, वो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। यहाँ वो अपने मदर के किलर को फॉलो करता है। यहाँ पर वो उसका मदर का किलर एक घर के अंदर जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर उसकी गाड़ी का हॉर्न बजाता है जब वो बाहर आता है किलर। यहाँ पर डेक्स्टर उसे इंजेक्ट कर कर वैसे ही तैयार करता है जैसे वो अपने सारे विक्टिम्स को तैयार करता है उनको मारने से पहले। यहाँ डेक्स्टर ने बड़ी स्मार्टली अपनी मदर के किलर को किडनैप कर लिया होता है। मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं डेबरा को जो कि काम कर रही होती है। जब लाइला आती है डेक्स्टर के लिए डिनर लेकर जाके, यहाँ पर उसने डेक्स्टर ने उसे बताया था कि वो काम लेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डेबरा बताती है कि डेक्स्टर अक्सर इस तरह का झूठ बोलता है, यानी वो लाइला के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने झूठ भी बोला। यहाँ पर लाइला को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी अब वो कुछ गुस्से में ज़रूर करेगी, लेकिन यहाँ पर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो यहाँ डेबरा से बाय कहती है क्योंकि वो चाहती है कि डेबरा उसकी और उसके भाई दोनों की ज़िंदगी से चली जाए। मरिया पर शिफ्ट होता है जो कि वेट कर रही होती है डॉग्स का, क्योंकि उसे मिस्टर टोड से उसे मरवाना होता है उसकी नई जॉब के लिए, लेकिन यार डॉग्स नहीं आता। दूसरी तरफ हम डॉग्स को देखते हैं जो कि डेक्स्टर के घर को सर्च कर रहा होता है ताकि उसे कोई डेक्स्टर के खिलाफ एविडेंस मिल सके। दूसरी तरफ हम मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम बटिस्टा, लंडी और डेबरा को देखते हैं जो कि डेटाबेस में उस कार का नंबर डालता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो कंट्री चेंज करके देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ड्रग डीलर के साथ मैच हो जाती है, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इंसान के साथ, यानी यही उनका बे हार्बर बुचर है। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जब रोड्रिगो मरा उसे 4 दिन पहले ये वो अरेस्ट हो चुका है, यानी वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसकी कार को सीज किया गया था एविडेंस के तौर पे मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर ये दोनों तीनों समझ जाते हैं कि जो कि किलर है वो मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जिसने पहले उस कार को एविडेंस रूम में से इस्तेमाल किया और रोड्रिगो को मारने के लिए, उसके बाद उसे वापस वहीं लाकर खड़ा कर दिया, यानी एंथनी रोड्रिगो को उसने मार भी दिया और मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में एविडेंस में पड़ी कार को यूज़ किया। यानी ये बात बटिस्टा यहाँ पर बताता है कि उस कार का एक्सेस सिर्फ हमारे ऑफिसर्स को पास था, यानी ये इन लोगों का ये शक अब यकीन में बदल गया कि बे हार्बर बुचर यहाँ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स में से ही कोई एक है, और ये चीज़ इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि अपनी मदर के किलर को उसने रेडी किया होता है, जैसे वो अपने सारे विक्टिम्स को रेडी करता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने डेक्स्टर के मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़कर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुमने जो मेरी मदर के साथ किया मैं वही तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, इसलिए नो हार्ड फीलिंग्स। यहाँ पर
वो एक चेन सो को चालू करता है। जैसे उसने उसकी मदर को उसके सामने चेन सो से मारा था, उसने उसके दोस्तों ने, यहाँ पर वो उसे भी चेन सो से जान से मार देता है। यहाँ पर उसे पीस मिलता है अपनी मदर का बदला लेकर। यहाँ दूसरी तरफ हमारे डॉग्स को देखते हैं, जिसे डेक्स्टर के घर पर विक्टिम्स का ब्लड मिल जाता है। यानी अब डॉग्स को पता चल गया है कि डेक्स्टर एक सीरियल किलर है। उसे यही सबूत चाहिए था, जो कि उससे फाइनली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद मिल भी चुका है। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं, जिसने अपनी मदर के किलर को मार दिया होता है। लेकिन यहाँ पर रीटा उसे कॉल करती है कि वो घर पर आ जाए, क्योंकि उसे लगता है कि कोई घर पर है। यहाँ पर डेक्स्टर अपनी जेब में देखता है तो वहाँ पर रीटा के घर की चाबी नहीं होती, जो कि लाइला ने कहीं ना कहीं उससे ले ली होती है। यानी लाइला उस पर गुस्से में है और वो समझ जाता है कि यहाँ रीटा को नुकसान पहुँचा देती है। वो बहुत जल्दी वहाँ से जाता है क्राइम सीन से। यहाँ पर उसे इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उस किलर की, जिसे उसने जान से भी मारा होता है, अपनी मदर के किलर, उसकी बॉडी को डिस्पोज कर सके। यहाँ पर वो उसके घर पर जाता है रीटा के। यहाँ पर वो जो गार्ड आया होता है, कोप आया होता है, उसे कहता है कि वो यार ऐसा ही स्टे करे, जब तक वो इस फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं देख लेता वो यहाँ सुकून से नहीं बैठेगा। यहाँ पर वो कहता है कि वो कैप्टन और लिeutenant दोनों को जानता है, अगर उसने उनसे बात करनी है तो उनसे भी कर सकता है। यार रीटा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन डेक्स्टर उसे कहता है कि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके बाद वो जहाँ से रीटा के घर से यहाँ पर लाइला से मिलने जाता है। लाइला से कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने रीटा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों की। यहाँ पर वो कहती है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया, इसमें उसकी गलती है। यहाँ पर जो क्लब के बाहर किलर ने उस पर हमला किया था, यहाँ पर किलर, वो भी उसी ने किलर को वहाँ पर बुलाया था उसकी लोकेशन देकर। यहाँ पर डेक्स्टर शौक हो जाता है कि कहीं वो पागल तो नहीं है, कैसी बातें कर रही है, वो मर भी सकता था। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि उसे पता था कि बेटीसा मसुका उसके साथ है, वो उसे कुछ होने नहीं देंगे। यहाँ पर उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि डेक्स्टर वापस उसके पास आ जाए। और ऐसा हुआ भी, जब किलर ने उस पर हमला किया तो डेक्स्टर वापस उसके पास आ गया था, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि लाइला उसकी एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वो लाइला को कह देता है कि वो उससे दूर है, वरना वो एक मॉन्स्टर को देखेगी। यहाँ पर इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द इसके एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।